हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एनर्जीज रहने वाली है। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एनर्जीज रहेंगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में धनु राशि के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस राशि के लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या एनर्जीज रहेगी। चलिए देखते हैं धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, टावर, स्ट्रेंथ, द फूल, 3 ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि के लिए स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपके लाइफ में अभी आपके लाइफ में अगर कुछ टावर मोमेंट आके गया है, इट मीन्स जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अभी वो चीज़ आपको बहुत टॉक्सिक लग रही है या कुछ सडनली कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में। इस वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस थे या आप किसी का वेट कर रहे थे, आपको इट मीन्स आपका पेशेंस जहाँ पे ब्रेक हुआ है, आपने शायद किसी पर्सन को लेके बहुत दिनों से वेट कर रहे हो या आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से बहुत ज़्यादा आप बहुत एंजाइटी हो सकती है या बहुत किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। वॉट एवर द सिचुएशन, जो भी नेगेटिविटी थी उसमें से आप निकल रहे हो। आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। अगर ये किसी पर्सन को लेके है तो आप में वो स्ट्रेंथ आएगी कि आप उसको पीछे छोड़ के आप आगे जा रहे हो या आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो। बेसिकली सैजिटेरियंस के लिए यही मैसेज है। आपका रिबर्थ हो रहा है। इट मीन्स अगर आप बहुत दिनों से कोई टॉक्सिक सिचुएशन में थे, अभी आप उसको ब्रेक करेंगे। हो सकता है आपको उसमें से निकलना था, आपको पता था वो चीज़ ठीक नहीं है या आप बहुत दिनों से सहते जा रहे थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिस वजह से आपको बहुत टेंशन हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी। आप वेट कर रहे थे कि सिचुएशन चेंज होंगी या आप में उतना स्ट्रेंथ नहीं था कि आप उस सिचुएशन से निकल पाए। आपको ऐसा लग रहा था कि आप नहीं कर पाएंगे, तो फाइनली आप वो चीज़ इस हफ्ते कर पाओगे। आप उस चीज़ से निकल पाओगे। आप किसी ट्रॉमा में थे या कोई फैमिली प्रॉब्लम था या कोई पर्सनल यानी कोई रिलेशनशिप का मैटर था, किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंस थे, तो आप फाइनली उनको बताने वाले हो कि आप ये सब चीज़ें अभी सहन नहीं करोगे। आप में उतना स्ट्रेंथ आ रहा है कि आप अभी ये चीज़ को रिपीटेडली अपने लाइफ में नहीं करना चाहते हो। जो भी रिपीटेशन हो रहा था आपकी लाइफ में, एक ही चीज़ें बार बार और आपको वो हर्ट किए जा रही थी, आप में हिम्मत नहीं थी उसमें से निकलने के लिए। फाइनली आप कर रहे हो, आप में इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, आप में इतनी हिम्मत आ रही है कि आप निकल रहे हो। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। वो वेटिंग आपका फाइनली अभी ख़त्म हो रहा है, यानी कि आपका पेशेंस ब्रेक हुआ तो आपने कुछ डिसीजन ले रहे हो। वो पेशेंस जो सिचुएशन था उसमें से आप निकल रहे हो और एक नई शुरुआत कुछ और आपने सोचा है। उस चीज़ को लेके आप अभी वेट कर रहे हो, यानी कि जो चीज़ में से आप बहुत दिनों से निकल नहीं पा रहे थे, जो आपको यानी टेंशन दे रही थी, आप में वो स्ट्रेंथ आ रही है कि आप वहाँ से निकलोगे और आपकी जो दूसरी कोई चीज़ है यानी जो दूसरी सिचुएशन है, आप उसकी तरफ मूव ऑन कर रहे हो, आप उसकी तरफ एक नई शुरुआत कर रहे हो। हो सकता है कि आप किसी पर्सन को लेके वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ वेटिंग का या डिसीजन का कार्ड जो है वो आया है। और क्वीन ऑफ वैंड यानी कि अभी आप अपने पावर में आ रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी एनर्जीज ऐसे रहने वाली है कि
अभी अगर आप किसी को चेज़ कर रहे थे या किसी पर्सन के पीछे आप जा रहे थे या आप ही यानी अपनी तरफ से हर एफ़र्ट कर रहे थे, तो आप इस 7 डेज़ में आप अपने आप में इतना आपकी एनर्जी ऐसी चेंज होने वाली है कि आप वेटिंग पे थे, तो अभी आप वेटिंग पे नहीं रहने वाले हो, आप वहाँ से निकलोगे। ओके। और आपको अभी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना है, कोई आए ना आए, अभी आप अपने पावर में आ रहे हो। आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, आने वाली 7 डेज़ में हो सकता है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या होंगे। यानी आपका जो एनर्जीज ऐसी शिफ्ट होंगी कि आपका बोल्डनेस और आपका ऑरा इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में कि हो सकता है आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट फील करें। लोग जो बहुत दिनों से अगर आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे या किसी पर्सन का, कुछ लोगों के लिए है वो पर्सन आपको प्रपोज़ल दे, बट वही है कि आपको अभी ये लगेगा कि पहले अगर आप चाहते थे कि कोई पर्सन आपसे सिर्फ बात भी कर ले, आपके जो पर्सन है हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको ऐसा लग रहा था पहले कि शायद वो सिर्फ नहीं आपसे अगर बात भी कर ले तो भी ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दे तो भी ठीक है। पर अभी आप इस ऑरा में आने वाले हो कि अगर ऐसा कुछ भी यानी टाइम पास के लिए अगर कोई ये कर रहा है तो आप उसको एंटरटेन नहीं करोगे। आपको अभी सॉलिड चीज़ों में ही इंटरेस्ट है क्योंकि आप अपने पावर में आ गए हो। आपको समझ में आ गया है कि आपको अपने लेवल का ही पर्सन चाहिए आपके लाइफ में, इन शॉर्ट। ओके। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में जो सिर्फ आपको यानी सिर्फ बातों से घुमा रहा था या सिर्फ बातें कर कर के आपको यानी आपके साथ आपको ऐसा अभी फील होगा कि वो सिर्फ आपको बातों से ही बहला रहा था, कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहा था, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चल रहा था टाइम पास काइंड ऑफ। सो अभी आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे। आप टोटली इस चीज़ में से निकल रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा था पहले कि आगे वाला इंसान आपसे चाहता क्या है, बट अभी आपको समझ में सब आएगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकाल रहे हो। अगर किसी ने आपको ऐसा प्रपोज़ल दिया भी तो आप पहले देखोगे कि वो पर्सन आपके लायक है या नहीं है, वो आपको कमिटमेंट दे सकता है या नहीं दे सकता है। आपको अभी टाइम पास वाली चीज़ें नहीं चाहिए। आपको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, बट आपको यह है कि अभी तक आप किसी पे भी भरोसा कर लेते थे या दूसरों की बातों में आ जाते थे, तो आपने ये सब चीज़ें झेली है। आप तो अभी चाहते हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई आए तो वो आपके पावर का हो, आपके जैसा हो, जो सॉलिड कमिटमेंट दे। और वो रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप है तो आप अपने लेवल का ही पर्सन चाहोगे। अभी आप फालतू का टाइम पास या किसी को भी एंटरटेन करने वाले नहीं हो, इन शॉर्ट। ओके। सो या धनु राशि वालों के लिए मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो या आप किसी से आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही है, आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो, बहुत यानी मन से बहुत दुखी हो, पर आप किसी से वो शेयर नहीं कर रहे हो क्योंकि मैसेजेस आ ही नहीं। यानी मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है आपने सब अपने प्रॉब्लम्स जो भी है वो आपने मन में दबा के रखे, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत ओके। आपको क्लियरिटी चाहिए किसी पर्सन से, वो मिल नहीं पा रही है। आई डोंट नो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ शेयर करो, किसी से तो भी शेयर करो। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ओके। तो यह नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है। आप नई शुरुआत कर रहे हो और आप कोई भी बुलशिट अभी सहन नहीं करने वाले हो। आप वेट तो कर रहे हो पर आपको सॉलिड कमिटमेंट चाहिए।
ये किसी पर्सन को लेके ही है, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं दिख रहा है मुझे। अगर प्रोफेशन लाइफ में अगर ये बात हो रही है कि आप जो जैसा जॉब चाहिए आपको वैसा नहीं मिल पा रहा, नहीं, प्रोफेशन का नहीं है, पर्सनल लाइफ को लेके ही है, किसी पर्सन को लेके ही है। ये रीडिंग उन्हीं को रेजोनेट होगी जो किसी पर्सन का वेट कर रहे थे या किसी पर्सन के साथ थे रिलेशनशिप में, तो अभी आपको उनकी असलियत पता चल रही है। आपको अभी वो पर्सन कमिटेड, अगर कमिटमेंट दे रहे हैं तो आप रखोगे, अदरवाइज़ आप नहीं रखना चाहोगे उसको अपनी लाइफ में। आप वेट तो कर रहे हो उसका, बट आप नई शुरुआत करना चाहते हो, क्लियर कट बात करने वाले हो उनसे। आपको क्लियरिटी मिल गई है, आगे वाला पर्सन आपको उल्लू बना रहा है। ओके, इसलिए शायद टावर आया है कि अभी आप क्लियरिटी मांगोगे अपने पर्सन से। चलिए ओरेकल कार्ड से देखते हैं। थर्ड चक्रा वही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको समझ आ रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी सिचुएशन का कौन फ़ायदा उठा रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं। एक्शन का भी कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक। एनीवे, यानी कि आप जो भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन आपको उल्लू बना रहा है, इन शॉर्ट। ओके, आपको ये अभी पता चलने वाला है और आप में इतना स्ट्रेंथ आएगा कि अभी आप ये सब चीज़ें अभी नहीं सहन करोगे। आपका थर्ड चक्र ओपन हो रहा है। आपको अभी आगे वाले पर्सन की, अगर कोई पर्सन है तो उसकी चालाकी आपको पता चलने वाली है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपको पता चलने वाला है। अगर ये फैमिली मेम्बर है कोई, तो आपको उनकी असलियत पता चलने वाली है। ये कोई आपके फ्रेंड्स है तो आपको उनकी असलियत पता चलने वाली है कि ये लोग सिर्फ आपको मास्क पहन के उल्लू बना रहे हैं, बट इनका इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके वेल विशर नहीं है, इनकी वजह से आपको सिर्फ नुकसान हो रहा है। सो आपका थर्ड चक्र ओपन हो रहा है, तो आपको इस सब का अभी तक अगर आपको दिख नहीं रहा था तो आपके सामने क्लियरिटी आने वाली है। एस ऑफ सॉर्ड, तो सडन आपकी ऐसा कुछ हुआ है या होने वाला है कि आपको क्लियरिटी मिलने वाली है किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके। ओके, सो आपके लिए भी रीडिंग पॉजिटिव है, बहुत अच्छी रीडिंग है। बट यही है कि आपने अगर अपनी बातें शेयर नहीं की है किसी से तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपको बहुत एंजाइटी है, आपने बहुत कुछ दबा रखा है अपने मन में, हेवी एनर्जी है। ओके, तो ये था धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज आपके लिए नंबर 10, नंबर 37, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 17, नंबर 8 बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको मेरे मैसेजेस अच्छे लगे, और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट में मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। ओके, तो मैं मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।